की खबरें और शुरुआत करते हैं जयपुर संभाग की तहसील की खबरों के साथ। के राजगढ़ में गणेश पोल में गणेश मंदिर पर 3 दिवसीय विशाल मेला और जन्मोत्सव समारोह को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाने को लेकर मंदिर समिति और गणेश भक्तों की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई। इसका आगाज 16 सितंबर को सुबह 8 बजे गणेश पोल से ध्वजा रैली के साथ होगा। अलवर के कठुआ में झुलसा देने वाली गर्मी के बाद झमाझम बरसात से मौसम का मिजाज बदल गया। तापमान में जबरदस्त गिरावट के साथ खेतों में सूख रही ज्वार बाजरे की फसल को नया जीवन मिला। इसके साथ ही रात को हुई बरसात से कस्बे की मुख्य सड़कों पर पानी भर आया। अलवर के वैशाली नगर के दिवाकरी निवासी युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस मौत के कारणों की तफ्तीश में जुटी। जयपुर में सांगानेर के हनुमान मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी पर बाल गोपाल मंदिरों को फूलों की सजावट से सजाया गया। वहीं इस दौरान कृष्ण भगवान फूल बंगला की झांकी भी सजाई गई। अलवर के मन्निका बड़ में पंचमुखी शिव मंदिर से चोर ताला तोड़कर 100 ग्राम चांदी की मूर्ति और नकदी चोरी कर ले गए। पंडित ओम प्रकाश व्यास ने बताया कि पूरे मंदिर परिसर का सामान बिखराव था। यहाँ पहले भी चोरी की छोटी बड़ी वारदातें हो चुकी हैं। वहीं पुलिस को इस गंभीरता से लेना चाहिए और चोरों को गिरफ्तार करना चाहिए। जयपुर के गोनेर दांतली ओवरब्रिज की सड़क जगह जगह से क्षतिग्रस्त होकर गड्ढों में तब्दील हो गई। 3 साल में ओवरब्रिज की सड़क की घटिया निर्माण की पोल गड्ढों ने खोलकर रख दी। वहीं पहले भी कई बार ओवरब्रिज की क्षतिग्रस्त सड़क को जेडीए ने पैच वर्क कर शुरू की थी। इसी शिकायत जेडीए थाना अधिकारियों की गई, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जयपुर के कृष्णा बलराम मंदिर जगतपुरा में मंगला आरती के साथ ही जन्माष्टमी पर दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। जहां कार्यक्रम समन्वयक सिद्धरूप दास और मंदिर अध्यक्ष अमिताभ दास ने बताया कि 4 बार भगवान का अभिषेक, भगवान की पोशाक वृंदावन से मंगवाई गई है। रात्रि 12 बजे नंद के लाल का जन्म होगा। मंदिर को लाइटिंग और फूलों से सजाया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सीकर संभाग की तहसील की खबरें। सीकर के लोसल के निकटवर्ती सांगलिया में बाबा केवादास महाराज की 22वीं बरसी धूमधाम से मनाई जाएगी। इस उपलक्ष्य में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सांगलिया धूनी पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला कलेक्टर, एसपी सहित आला अधिकारियों ने सांगलिया धूनी पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रतापगढ़ में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शहर के प्रसिद्ध केशवराय मंदिर में श्रद्धालुओं ने भगवान का 108 किलो दूध से अभिषेक किया। भगवान के दर्शनों के लिए उमड़ रहे श्रद्धालुओं के साथ छोटे बच्चे कृष्ण की वेशभूषा में नजर आए। सीकर के फतेहपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को लेकर घरों और मंदिरों को फूल मालाओं से सजाया गया। नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल कार्यक्रम लक्ष्मीनाथ मंदिर सभागार में आयोजित किया गया। वहीं इस दौरान भक्तों का सैलाब मंदिरों में उमड़ा और आधी रात को जन्माष्टमी का आयोजन हुआ। सीकर के फतेहपुर के लक्ष्मीनाथ मंदिर में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया, जहां भक्तों की लंबी कतार के साथ सभी कान्हा की भक्ति में लीन दिखाई दिए। इसके साथ ही घड़ी में 12 बजते श्रद्धालु खुशी से झूम उठे और पूरा मंदिर परिसर कान्हा के जयकारे से गूंजने लगा। जुजू के मंडरेला कस्बे के बालाजी मंदिर में हुई चोरी की वारदात। बालाजी मंदिर से चोरों ने चांदी का छत्र चोरी कर लिया। चोरों ने मंदिर के मुख्य गेट के ताले को तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। मंडरेला कस्बे के विद्युत विभाग स्थित करंट बालाजी का घटनाक्रम है। जुजू के राजौता में कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी अलग अलग प्रसंगों की 21 जीवन झांकियां सजाई गई। महोत्सव का शुभारंभ रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव ने राधा कृष्ण की पूजा कर किया। जुजू के राजगढ़ में सामाजिक संस्था श्री कृष्ण परिषद में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम दिखाई दी। संस्था का वार्षिकोत्सव और श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सूरजगढ़ में आजादी से पूर्व से स्थापित संस्था है श्री कृष्ण परिषद। श्री कृष्ण परिषद में सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विभिन्न स्कूलों के बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी की गई। अच्छा, अब देखते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरें। सीएम गहलोत ने भीलवाड़ा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कामधेनु बीमा योजना का शुभारंभ जोधपुर नगर पालिका टाउन हॉल में किया, जहां नगर परिषद सभापति पन्नालाल व्यास और जिला कलेक्टर के सानिध्य में 18 पशुपालकों को मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना की पॉलिसी प्रदान की गई। बालोतरा में बाबा रामसा पीर के दर्शन के लिए 5वीं बार पैदल संघ रवाना हुआ है, जिसमें कीटनौद से रामदेवरा तक पैदल यात्रा आयोजित की गई। रामदेव जी के दर्शन को लेकर 40 सदस्य दर्शन के लिए रवाना हुए।
जोधपुर के सेठगढ़ में फसल खराबे होने से किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन दिया, अकाल घोषणा की मांग की। क्षेत्र में बारिश नहीं होने से फसलें पूरी तरह चौपट हो गई, किसानों के अरमानों पर पानी फिर गया। किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन देकर सरकार से उचित मुआवजा देने की मांग की। जैसलमेर के लाठी में बैल और बाइक की भिड़ंत में मध्य प्रदेश के झाबुआ से रामदेवरा दर्शन करने आए 2 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए, घायलों का इलाज जारी। जोधपुर के फलौदी में जिला कलेक्टर और एसपी के निर्देशानुसार पुलिस ने रामदेवरा मेले में जाने वाले पैदल यात्री और दोपहिया वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए हैं। एनएचएआई के पेट्रोलिंग वाहन से यात्रियों को सुरक्षित चलने के लिए अनाउंसमेंट भी की जा रही है। बाड़मेर के समदड़ी में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में संस्था प्रधान जलाराम चौधरी का ब्लॉक स्तर पर सम्मानित होने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानाचार्य और पीईओ टीकमचंद गौड़ मुख्य अतिथि और एसएमसी अध्यक्ष डूंगरराम सुथार की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जैसलमेर के नाश्ता में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ग्रामीणों की ओर से कस्बे में शोभा यात्रा कार्यक्रम रखा गया। शोभा यात्रा आदर्श विद्या मंदिर मैदान से प्रारंभ होकर लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंचकर किला चौक में संपन्न हुई। शोभा यात्रा में भगवान कृष्ण की जीवनी पर आधारित आकर्षक झांकियां भी सजाई गई। अब नजर डालते हैं पाली संभाग की तहसील की खबरों पर। जालौर में शिवसेना ने बजरी माफिया और अवैध रूप से अतिक्रमण के खिलाफ जिला मुख्यालय पर धरना दिया। शिवसेना ने बजरी माफियाओं की ओर से मजदूरों के साथ मारपीट के मामले में कार्रवाई की मांग की और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण मामलों से प्रशासन को अवगत करवाते हुए ज्ञापन भी सौंपा। जालौर के रानीवाड़ा में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान लापरवाही बरतने पर 25 बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। वहीं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी ने बताया कि निर्देशों के बावजूद भी कार्य में लापरवाही बरतने पर नोटिस जारी किए गए। पाली के देसुरी में परिवहन अधिकारी और पुलिस ने ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की है। 30 से अधिक वाहनों के चालान काटे और पैदल चल रहे श्रद्धालु के रिफ्लेक्टर लगाते हुए वाहनों के लाउडस्पीकर भी बंद करवाए। इस दौरान कांस्टेबल संतराम सहित पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। और देखते हैं बीकानेर संभाग की तहसील की खबरें। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के किसानों ने सिंचाई पानी की मांग को लेकर पीएस हेड पर धरना शुरू कर दिया। किसानों का आरोप है कि सिंचाई पानी की डबल बारियां खाली जाने से फसलें बर्बाद हो रही हैं। इस दौरान किसान नेता हरविंदर सिंह, रणदीप रोमाणा, लवप्रीत सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं। अब नजर डालते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर। नागौर के मेड़ता सिटी में शारीरिक शिक्षक संघ के जिला स्तरीय चुनाव में रामस्वरूप इनाड़िया को सर्वसम्मति से जिलाध्यक्ष चुना गया। इसके बाद निर्वाचित टीम का माला और साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। वहीं अध्यक्ष ने उद्बोधन में मिली जानकारी पर खरा उतरने का वादा भी किया। अजमेर के सावर में खाटू श्याम मंदिर पर श्याम प्रेमियों की ओर से कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया, जहां कार्यक्रम का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष ने किया। इस अवसर पर विशाल भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। इसके साथ ही मंदिर में केक काटकर जन्मोत्सव कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। नागौर के डेगाना शहर सहित ग्रामीण अंचल में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जहां शहर के विभिन्न मंदिरों में कृष्ण जन्माष्टमी पर मंदिरों को सजाया गया। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालु कृष्ण भगवान के दर्शन करने मंदिरों में उमड़े। नागौर के नया बड़ी पंचायत समिति परिसर में महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती में आवेदन करने वाले 205 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार किए गए। एसडीएम गौरीशंकर और विकास अधिकारी हापुराम ने बताया कि शुक्रवार को जड़ाऊ कला के 218 विद्यार्थियों के साक्षात्कार लिए जाएंगे और आवेदकों को अपने साथ सूचना में अमूल दस्तावेज और एक सेट फोटोकॉपी की लाना अनिवार्य होगा। तिरवाना कुचावन में बरसात की कमी से फसलों को पहुंचा भारी नुकसान। बरसात नहीं होने से पैदा हुई सूखे की स्थिति। भाजपा के साथ प्रकोष्ठ ने मुख्यमंत्री व जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। फसलों की तत्काल क्रॉप कटिंग करवाने की मांग की। किसानों की कर्ज माफी का वादा भी पूरा करने की मांग की। ब्यावर के विभिन्न क्षेत्रों से मिलने वाली पेयजल समस्याओं की शिकायत को लेकर जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर एक्टिव मोड में दिखाई दिए। जिला कलेक्टर प्रशासनिक लवाजमे के साथ संबंधित क्षेत्रों में पहुंचे, जहां से पेयजल समस्या संबंधी शिकायतें उन्हें विगत दिनों मिली थी। कलेक्टर के दौरे के दौरान जलदाय विभाग, नगर परिषद तथा अमृत योजना के अधिकारीगण उपस्थित रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं अजमेर संभाग की तहसील की कुछ और खबरें। ब्यावर के अजमेर गेट स्थित रामद्वारा में आयोजित श्रीमद भागवत कथा के चौथे दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया।
इस दौरान रामद्वारा में उपस्थित श्रद्धालुओं ने कथावाचक संत गोपाल राम महाराज के सानिध्य में जमकर नृत्य करते हुए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की तथा हाथी घोड़ा पाल की जय हो नंदलाल की के जयकारों से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। चलिए देखते हैं कोटा संभाग की तहसील की खबरें। नंबर 18 में वीर तेजाजी महाराज मंदिर पर भजन कीर्तन कर रही मंडली पर शराब की बोतल फेंकने का मामला सामने आया, जहां ग्रामीणों ने बदमाश को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इसके साथ ही कस्बे वासियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग की। झालावाड़ के खानपुर में इंदिरा गांधी स्मार्ट योजना में मोबाइल वितरण कार्यक्रम जारी है, जहां कार्यक्रम में महिला और छात्राओं को स्मार्टफोन मिलने से चेहरे खिल उठे। इस दौरान लाभार्थियों ने मोबाइल पाकर सीएम गहलोत का आभार भी व्यक्त किया। कोटा के छतरपुरा गांव में 32 वर्षीय विवाहिता की फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में मृतका के पीहर पक्ष की ओर से दी गई रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। खातौली एसएचओ ने बताया कि पीहर पक्ष की रिपोर्ट पर मृतका के पति सास ससुर के विरुद्ध आत्महत्या के नुकसाने और प्रताड़ित करने की रिपोर्ट दी है। पुलिस इस आधार पर मामले की जांच कर रही है। झालावाड़ के रटलाई पुलिस स्टेशन पर राजस्थान विजन 2030 के सुझाव संग्रहण के तहत पुलिस विजन दस्तावेज 2030 अभियान चलाया गया, जहां रटलाई थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि सीएलजी सुरक्षा सखी, महिला सखी, पुलिस मित्र और गणमान्य नागरिकों के माध्यम से सुझाव पत्र वितरित किए गए। मंदसौर थाना के काजी चौक पर शादी के लिए पहली बार ससुराल से आए युवती और परिजनों ने पहुंचकर हंगामा किया। ससुराल पक्ष के लोगों से हाथापाई की गई। इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए। इसके बाद सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया। बारह में राजस्थान मिशन 2030 अभियान में राज्य स्तरीय हितधारक परामर्श बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में संभाग और जिला स्तरीय परामर्श से चिकित्सा और स्वास्थ्य सुझावों पर विचार विमर्श भी किया गया। बारा के ग्राम सरकन्या में हुई युवक की हत्या का आरोपी गिरफ्तार हुआ। 2 सितंबर को सरकन्या में नेमीचंद पुत्र हीरालाल कुमार की मिली थी लाश। हंसराज को नेमीचंद और उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध होने का शक था। रंजिश वंश नेमीचंद को शराब पिलाकर धारदार हथियार से भी नेमीचंद की हत्या की गई। सिसवाली पुलिस ने आरोपी हंसराज को गिरफ्तार कर लिया। बारा के किशनगंज कस्बे में धरणीधर जयंती पर धाकड़ समाज की ओर से भगवान बलराम की शोभा यात्रा निकाली गई, जहां सैकड़ों महिलाओं और बालिकाओं की भव्य कलश यात्रा आकर्षण का केंद्र रही। इसके साथ ही विधायक निर्मला सहरिया ने किशनगंज पहुंचकर पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। झालावाड़ में बड़ा हादसा होते होते चला। मोहर्रम का ताजिया उलझा बिजली के तारों में। जमकर उठी चिंगारियां, मोहर्रम में आग लगते लगते बची। झालावाड़ के मंगलपुरा चौराहे का मामला है। बिजली विभाग के अधिकारियों ने आधा घंटा तक बिजली बंद कर दी। बिजली बंद नहीं की। लोगों में रोष व्याप्त है। झालावाड़ शहर में बिजली के तारों का जंजाल अब मुसीबत का सबब बना है। एसीजेएम कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी को 2 वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही 12 लाख रुपए चुकाने के आदेश दिए। आरोपी ने पीड़ित से 6 लाख रुपए उधार लिए थे और इनकी गारंटी के तौर पर चेक दिया था। अवधि पूरी हो जाने के बाद भी परिवादी ने आरोपी की ओर से दिया गया चेक बैंक में लगाया था। खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने पर बैंक ने चेक को बाउंस कर दिया। बारा के सिसवाली थाना क्षेत्र में सरकन्या गांव में हुई नेमीचंद की हत्या के मामले में सरकन्या निवासी अभियुक्त हंसराज को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी ने जानकारी दी। बारा में मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत संभागीय आयुक्त कोटा प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाएगा। 10 सितंबर को सुबह 11:30 बजे मिनी सचिवालय सभागार में बैठक आयोजित की जाएगी। वहीं बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा भी की जाएगी। और देखते हैं उदयपुर संभाग की तहसील की खबरें। शाहपुरा में श्री चारभुजानाथ मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान शाम भक्तों ने ठाकुर जी को झूला झुलाकर जयघोष से परिसर को गुंजायमान कर दिया। वहीं आदर्श विद्या मंदिर और आलोक स्कूल सहित कई स्थानों पर झांकी प्रदर्शन कार्यक्रम भी रखा गया। उदयपुर में नो एंट्री में आ रहे डंपर ने बाइक सवार दंपत्ति को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दंपत्ति और उनके साथ बैठी बच्ची को गंभीर चोटें आई। वहीं सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल दंपत्ति और बच्ची को एमबी चिकित्सालय में पहुंचाया। इस दौरान डंपर चालक मौके से फरार हो गया और पुलिस ने डंपर को मौके से जब्त कर लिया। चलिए नजर डालते हैं बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरों।
प्रतापगढ़ में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शहर के प्रसिद्ध केशवराय मंदिर में श्रद्धालुओं ने भगवान का 108 किलो दूध से अभिषेक किया। भगवान के दर्शनों के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं के साथ छोटे बच्चे कृष्ण की वेशभूषा में दिखाई दिए। डूंगरपुर के जोगपुर गांव में पांचाल समाज के युवक की पारिवारिक विवाद के चलते मौत हो गई, जिसमें परिजनों ने पारिवारिक विवाद के चलते आत्महत्या की आशंका जताई है। वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा। प्रतापगढ़ में मानसून सक्रिय होने से रिमझिम बरसात का दौर जारी है, जहां मुरझा रही फसलों को फिर से जीवनदान मिलने से किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे। चलिए अब देखते हैं भरतपुर संभाग की तहसील की खबरें। धौलपुर के इदलपुर में दो लोग मजाक करते हुए कुएं में जा गिरे। कुएं में गिरने से घायल हुए दोनों लोगों को स्थानीय लोगों ने बाहर निकालकर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां ट्रॉमा वार्ड में डॉक्टरों की देखरेख में दोनों घायलों का उपचार जारी है। धौलपुर के मजोना गांव के पास बाइक ने पदयात्रियों को टक्कर मार दी और टक्कर मारकर बाइक सवार फरार हो गया, जिसमें एक महिला सहित 4 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे 108 एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। इसके साथ ही पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। भरतपुर के ढीग में कामा से लाठी डंडों से हमला कर महिला की मौत का प्रकरण। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से मृतका का कराया पोस्टमार्टम। घायल महिला गीत को जिला अस्पताल रेफर किया गया। 2 महिलाओं पर किया था लाठी डंडों से हमला, एक की मौत हो गई। गांव में शांति व्यवस्था के लिए पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। जुरहारा थाना क्षेत्र के पाई गांव का प्रकरण है।